गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3 और इसका लेक्चर फर्स्ट होगा, यानी कि हम एक नए चैप्टर की आज स्टार्टिंग करेंगे जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। स्टूडेंट, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चैप्टर का नाम है या कोई टॉपिक का नाम है उसका लिटरल मीनिंग अगर समझ जाएंगे तो 50% आपका विजन चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। अब सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हो, किसी डेरिवेशन की बात नहीं करते हो। हम ऐसे करेंगे, डेरिवेशन की बात करेंगे, चैप्टर की बात नहीं करेंगे। अब हम इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि हम पढ़ना क्या है, जो मैंने लिखा है इसका इसेंस क्या है। बात समझ में आई? चलिए आ गई। अब देखो, एक वर्ड लिखा गया है पेयर। क्या लिखा मैंने बेटा? ये लिखा है, इस पर ध्यान दो। ये पेयर, क्या लिखा मैंने? पेयर। पेयर का मतलब कपल, टू। पेयर का मतलब टू। आप कहते हो ना किसी पार्क में कि देखो कपल बैठे हुए हैं, यानी कि 2 लोग बैठे हुए हैं। मेल और फीमेल की बात अलग है, लेकिन 2 लोग मेल फीमेल है। तो पेयर का मतलब ये हुआ टू, नॉट ए सिंगल। और टू को मैं कहूँ कपल की बात करता हूँ, कपल ऑफ। तो यहाँ पे किस चीज का कपल, किस चीज का? 2 इक्वेशन का। कौन सा इक्वेशन का? लीनियर इक्वेशन का। फिर से समझिए, जो चैप्टर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम उसमें लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे और सिंगल की बात नहीं करेंगे, हम कपल की बात करेंगे, 2 लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। तो इस पेयर का तो मतलब समझ आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो 2 लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, सिंगल की नहीं। अब जरा एक चीज और आ जाओ कि बेटा जो लीनियर है, ये लीनियर है, इस लीनियर का जरा मतलब समझ लो। ये लीनियर का मतलब क्या हुआ? अब बताओ। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। क्या मैंने बोला? लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए, लीनियर का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन। अब देखो जरा फिर से मैं इसको रिकंसाइल करूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि हम 2 इक्वेशन का स्टडी करेंगे साइमल्टेनियसली, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे प्रेजेंट करेगा, जिसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और मैंने 2 की क्यों बात की? y2 y पेयर। बेटा ये y पेयर। पेयर क्यों? क्योंकि अगर सिंगल लेंगे, सिंगल इक्वेशन लेंगे तो सिंगल इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट नहीं होता। क्योंकि किसी भी ग्राफ में मान लो मैंने एक ग्राफ ऐसे बनाया, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक होगा एंड पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन तो पढ़ेंगे हम, लेकिन अगर सिंगल हम ले लेंगे ग्राफ तो उसे एक स्ट्रेट लाइन तो बन सकती है, स्ट्रेट लाइन तो बन सकती है, लेकिन पेयर नहीं बनेगा। यानी कि हमें पढ़ना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन नहीं, हमें 2 लाइन की बात करनी है। तो जब एक लाइन से एक ग्राफ बनेगा, दूसरे लाइन से 2 ग्राफ बनेगा, इन 2 लाइन का, 2 ग्राफ का नेचर पढ़ना है कि कहीं पे कट करेगी, कहीं नहीं करेगी, कहीं पैरेलल चलेगी, कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो उसके लिए हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी। कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। फिर से कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी हमें, उसी का हमें पढ़ना है। तो इस टॉपिक का इसेंस रहा पेयर ऑफ लीनियर, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2 स्ट्रेट लाइन को पढ़ना है। तो 2 स्ट्रेट लाइन के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। y2, बात समझ में आ गई? 2 इक्वेशन के लिए 2 हमें इक्वेशन चाहिए, 2 स्ट्रेट लाइन के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन में कट करे या ना करे वो तो आगे का डिस्कशन है, हम देखेंगे। चलिए, तो ये बात तो हो गई हमारा इस चैप्टर का मीनिंग। 2 वेरिएबल्स का मतलब कि कुछ ऐसे हम लेंगे ax + bx + c = 0। हमारा ऐसे कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन होंगे स्ट्रेट लाइन का। और 2 मैंने कहा by, मैंने कहा कि हमारा जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे होगा। अगर ऐसे में मिटा दूं, जरा ऐसे समझ लो। मैंने कहा कि एक ऐसे होगा 2x + y = 3। लेट एग्जाम्पल। तो मैंने कहा कि x हमारा फाइंड नहीं है, ये हमारा फाइंड नहीं है, तो यही दोनों वेरिएबल्स है। और वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि किसी एक की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन का मतलब अलग आ जाएगा, फिर किसी एक की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन का मतलब अलग आएगा। यानी दोनों में से हर एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक ना। ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स मतलब वेरी करेंगे, इनके फिगर को अगर चेंज करते हैं
तो ये हम तो बात करेंगे। अब जरा थोड़ा एक बार इसको मैं समराइज करने की कोशिश करूं कि हमें पढ़ना क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अ चैप्टर, मेरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैंने कहा 2 लाइन लेंगे, 2 लाइन लीनियर यानी 2 स्ट्रेट लाइन, और 2 स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तो हमें इसमें 2 इक्वेशन पढ़ना है। ठीक, चलिए मैंने कहा कि हमें पढ़ना है कि स्ट्रेट लाइन बिटवीन इन द ग्राफ, ग्राफ पे हमें स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना है, और यानी हमें पढ़ना है कि 2 ऐसा इक्वेशन साइमल्टेनियसली लेंगे जिसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और ऐसे इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंट एक ही होगा, ऐसे इक्वेशन जिसका एक्सपोनेंट एक ही होगा। बेटा इसका एक्सपोनेंट x का कितना है, 1 है, y का कितना 1 है, तो ऐसा इक्वेशन लेंगे जिसका एक्सपोनेंट एक ही होगा, तो ही लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, और तो ही उसका ग्राफ का प्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन होगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 2x² प्लस 2x प्लस 3 मान लो, ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट 2 हो गया ना, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया है ना। हमें लीनियर पढ़ना है, इसलिए हमें 2 वाले नहीं लेने हैं, हमें ऐसे लेने हैं जिनकी डिग्री 1 हो। फिर समझिए, जिसकी डिग्री 1 हो। बात समझ में आई? अच्छा आ जाइए भाई, तो हम ग्राफ बनाएंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बनाएंगे ग्राफ। बेटा एक चीज़ मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूं कि जो ग्राफ बनता है, जो हम ग्राफ बनता है वो इक्वेशन का बनता है, एक्सप्रेशन का नहीं बनता। ठीक ना, जैसे मैंने कहा कि ax, एक एक्सप्रेशन मैं लिख दूं ax प्लस b, ये क्या है, ये बेटा एक्सप्रेशन है, आपको मैंने बता चुका हूँ कई लेक्चर में। और मैं ax प्लस b इक्वल टू 0 जैसे लिखूंगा तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन। तो जो ग्राफ बनता है एक्सप्रेशन से नहीं बनता, इक्वेशन से बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जो पेयर यानी 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो इन दोनों इक्वेशन का दोनों एक्सप्रेशन हमारे इक्वेशन फॉर्म में होने चाहिए। अगर इक्वेशन नहीं है तो ग्राफ नहीं बनेगा। क्या देखा हमने कि एक्सप्रेशन का ग्राफ नहीं बनता, किस चीज़ का ग्राफ बनता है, इक्वेशन का बनता है ग्राफ। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए क्लियर हो गई। हमारा पर्पज क्या है, आज जरा बड़े ध्यान से देखो इस चैप्टर का पर्पज क्या है। ये चैप्टर इतना आसान टिपिकल चीज को बनाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और जरा देखते हैं इसका मतलब क्या निकला। देखिए इस चैप्टर का इसेंस क्या है, बड़ा एक टिपिकल चीज को आसान कैसे बनाता है। मैं कहूँ कि ये मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, 2 लोग हैं, ठीक है। अगर ये कहते हैं मिस्टर एक्स कहते हैं कि देखो भाई हम एज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एज की, दोनों की एज की। एक्स कहता है वाई से कि जो मेरी एज है वो तुम्हारे एज की, यानी तुम्हारे एज की 2 टाइम्स है, ठीक है। कुछ ऐसे ही वाई कहता है कि तुम्हारी एक्स तुम्हारी एज की, मेरी एज तुम्हारे एज से हाफ है, एक्स है, इसको एक्स समझिएगा, ठीक ना, कटिंग नहीं, एक्स है, हाफ है, ठीक। चलिए ऐसे बिना ऐसे समझे, बिना ऐसे इक्वेशन फॉर्म किए इसको सॉल्व करना कठिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा कि इसी तरह से कि किसी चीज़ से कंपैरिजन करना और जिसकी फाइंडिंग नहीं है, मैंने कहा कि एक्स कहता है कि तुम्हारी एज से मेरी एज 2 गुनी है, तो तुम्हारी एज यानी वाई की एज कितनी है पता नहीं है, पता नहीं है ना, पता नहीं है हमारी। तो इसी तरह से सिचुएशन का सॉल्यूशन देता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किस चीज़ का सॉल्यूशन देता है, सिचुएशन का, ठीक ना। चलिए तो कुछ ऐसे ही हमें एक्सप्रेशन आएंगे जिसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, या इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन से, उस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक ग्राफ पे प्लॉटिंग करेंगे, ठीक ना। और बिना ग्राफ वाले भी क्वेश्चन जो सिचुएशनल होते हैं इसको भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये कंसेप्ट, ये मेथड कितना इजी बनाता है कठिन से कठिन चीज को भी। चलिए तो मैं मिटाता हूं और आइए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन हमें पढ़ना है, तो क्लियर हो गया लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ना है, ठीक ना। चलिए लीनियर इक्वेशन में बेटा हमें 2 चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक लीनियर इक्वेशन इज 1 वेरिएबल, एक लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा सिंगल वेरिएबल,
वेरिएबल और एक लीनियर इक्वेशन होगा जिसमें लीनियर इक्वेशन के वैरायटी है, एक सिंगल वेरिएबल का होता है, एक होता है कपल वेरिएबल का, यानी कि 2 वेरिएबल। कितने हो गए? ये दिख रहा है इधर आप लोगों को, दिख रहा है? ये 2 वेरिएबल्स होता है। सिंगल वेरिएबल का मतलब हुआ कि मैं लिख दूं ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब तो हम इक्वेशन की बात करेंगे ना, एक्सप्रेशन की नहीं, इसलिए मैंने 0 लिख दिया इक्वेशन। बेटा इसमें ये तो कांस्टेंट है, ये क्या हो गया? ये तो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो x जो हमारी फिगर है ये क्या है? वेरिएबल, जिसको मैं वेरिएबल कहूँ, v1 कह दूँ। क्या कह दूँ मैं? v1 वेरिएबल हो गया, x वेरिएबल। देखो सिंगल वेरिएबल है ना। चलिए आइए जरा ऐसे लीनियर इक्वेशन भी होंगे इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, वो किस तरह के होंगे? चलिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मैंने लिखा, इक्वेशन हमें पढ़ना है। आइए ये क्या हो गया आपका? ये कोफिशिएंट हो गया, मैं शॉर्ट में लिख दूं। और ये क्या होगा? कांस्टेंट हो गया, ये क्या होगा? कांस्टेंट हो गया। इसमें जो वेरिएबल कौन से होंगे बेटा? ये देखो, ये x है, ये v1 एक वेरिएबल, ये y है, ये v2 दूसरा वेरिएबल। 2 वेरिएबल हो गए ना। चलिए हमें क्या पढ़ना है? जिसमें 2 वेरिएबल हो, ठीक ना। हमें इस टॉपिक चैप्टर में 2 वेरिएबल की बात करना है, ठीक है। आइए तो मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा और बेटा एक चीज़ ध्यान से देखो, इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ 1 है, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 1। और इसमें इसकी डिग्री कितना है? देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इसकी भी डिग्री 1 है। मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में कि हमें 2 डिग्री वाले का जिसका एक्सपोनेंट 2 हो उसको नहीं पढ़ना है, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। हमें तो पढ़ना है लीनियर का, हमें पढ़ना है लीनियर का जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा। जैसे मैं इसी पे कहूँ, ये तो समझ में आ गई बात कि हमें करना क्या है? हमें डबल वेरिएबल की बात करना है। तो डबल वेरिएबल में एक मैं इक्वेशन लेता हूँ, जैसे मैं कहूँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। कोई दिक्कत किसी को? आप लोगों को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री। ये भी 1, ये भी 1, यानी टोटल इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी? 1 हो गई। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ये लीनियर हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। इक्वेशन क्यों हुआ? क्योंकि इक्वल के बाद 2 है ना। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। सर जी आपने कहा था 0, तो हम भी बना लें, ये प्लस वाई माइनस, इसको इधर लाएंगे -2 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो जो मैंने 0 कहा था यहाँ पे हो गया 0। तो एक ये इक्वेशन है, ठीक है। आइए तो मैंने कहा कि जरा इसको मैं समअप कर दूँ कि एक मैंने लिया 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये क्या बना? अगर इसको मैं देखूं तो एक लीनियर इक्वेशन बना। मैं LE लिख दे रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन एक बना। एक मैं ले लूँ 5x प्लस वाई, एक मैं ले लूँ 5x प्लस वाई इक्वल टू 3। देखो ये दोनों इक्वेशन इमेजिनरी है, ये है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही 1 पावर का है, एक्सपोनेंट 1 है इसका, तो डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर है। तो ये भी कौन सा है बेटा? ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक। अब हमने 2 लीनियर इक्वेशन लिया और दोनों को मैं एक साथ जब स्टडी करेंगे, दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, यही है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें ये पढ़ना है। इसका मतलब जब हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जब सॉल्यूशन बनाएंगे, जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, तो हमें एक साथ 2 इक्वेशन लीनियर चाहिए। दोनों को जब साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे, इस पर वर्क करेंगे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। इसका मतलब जो मैंने टॉपिक लिखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ही लेना है, कपल ही लेना है, ऐसे लेना है, ठीक है। 2 इक्वेशन होंगे और दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे और कोफिशिएंट की बात करेंगे। इन कोफिशिएंट की बात करेंगे अगले लेक्चर 1 में नहीं 2 में, ठीक ना। चलिए मैं बेटा इसको मिटाता हूँ, ठीक। कुछ मैं टर्म लिखूंगा लीनियर इक्वेशन का, कैसे पहचानोगे लीनियर इक्वेशन है और कैसे पहचानोगे कि लीनियर इक्वेशन नहीं है। चलिए मैं मिटाता हूँ। देखिए देखो मैंने कहा कि कुछ फॉर्म है, कुछ रूप ऐसे हैं लीनियर इक्वेशन के, कैसे पहचानोगे। अभी आपको इधर नहीं देखना है, ठीक है। ऐसे होंगे y इक्वल टू 3x माइनस 6, ऐसे भी हो सकता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
3x अपनी जगह पे है, y को इधर लाऊंगा माइनस वाई और -6 = 0। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानोगे? ऐसे भी, इसका भी 1 पावर, इसका भी 1 पावर। ठीक है, सिंगल पावर है, मैंने बताया था ये लीनियर इक्वेशन है। आप देखो, आप साइड चेंज भी ना करो तो भी पता चल जाएगा, दो वेरिएबल्स है, x है y है और दोनों की डिग्री 1 है। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1 है, पावर 1 है, डिग्री 1 है, लीनियर है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। देखो ए भी है, ए भी लीनियर इक्वेशन है। ऐसे भी लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं, ऐसे भी लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने डिफरेंट सिचुएशन लिखा कि लीनियर इक्वेशन ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक, आइए अब ऐसे चीज देखो जो लीनियर इक्वेशन नहीं होंगे। कैसे देख के पता चलेगा लीनियर इक्वेशन नहीं होंगे? जिनका एक्सपोनेंट स्क्वायर होगा वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक में आ जाएंगे। जिसमें स्क्वायर रूट लगा हो, आप देखो यहाँ पे ऐसे 2√x - y = 5, जिसमें स्क्वायर रूट वेरिएबल में लगा हो वो नहीं हो सकते। क्यूब रूट, जिनका वेरिएबल पर क्यूब रूट हो, चाहे जैसा हो, क्यूब रूट है और ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये सारे के सारे अगर ऐसा कुछ दिखता है तो समझ लेना कि वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? आपका एक्सपोनेंट यानी कि पावर यानी कि डिग्री, उसमें वेरिएबल की 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन बनेगा। चलिए अब एक चीज़ जरा बेटा मैं बता दूं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, मैंने कहा कि 3x + y = 2 ले लिया मैंने। ठीक, तो या मैं इसका अलजेब्रिक इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? ax + by + c = 0। यही तो अलजेब्रिक इक्वेशन लीनियर का। तो बेटा ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, सॉरी ये कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट, x वेरिएबल, y वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल कौन सा है? v1, ये वेरिएबल कौन सा हो गया? y, v2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो a b c है वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं। ए बी सी ये क्या होंगे? कांस्टेंट। ये दिख रहा है बेटा, ए बी सी कांस्टेंट है। ठीक है, और ध्यान देना एक्स वाई वेरिएबल तो है ही है, और ए एंड बी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होंगे। क्यों 0 नहीं होंगे बेटा? ये ध्यान देना, अगर एक जगह पर मैं 0 रख दूं, टर्निंग पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं, मैं कन्फ्यूजन नहीं तो आप कैसे कन्फ्यूजन? हर चीज़ का इसमें, हर चीज़ की क्वेरीज का रिस्पॉन्स है। मैंने कहा कि एक क्यों 0 नहीं होगा? ए 0 रख दोगे तो एक 0 रख देंगे, जरा रख के देखो। मैंने कहा रख के देखो, ax + by = c = 0। ए को 0 रख दो तो 0 × x + by + c = 0, ये तो पूरा 0 बना देगा। 0 + by + c = 0। क्या ऐसा लीनियर इक्वेशन होगा? नहीं होगा। ये ax आप देखो ना, x नहीं है, सिर्फ y का y है। ऐसा लीनियर इक्वेशन क्या है? ये 0 कर देगा। आप देखिए ऐसे ही b को 0 कर दो तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा, ax + c बच जाएगा। बात समझ आ रही है ना? इसलिए a और b कभी 0 नहीं होंगे। और फिर से बड़ी इंपॉर्टेंट, a b एंड c क्या होना चाहिए? रियल नंबर। ये क्या होगा? रियल नंबर। ये बात समझ में आ गई? ये रियल नंबर, ये ए बी यानी कि जितने कोफिशिएंट और कांस्टेंट है ये रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ये हम एज्यूम्शन करके चलेंगे कि ऐसा है तो मेरा पेयर इक्वेशन होंगे लीनियर के, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? समझ आ गई। तो मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन का ऐसा शेप हो सकता है, और जो लीनियर नहीं है वो इस शेप में दिखेंगे। तो ये नॉन लीनियर है और लीनियर है। हमें बात करनी है इसकी बात हमें नहीं करनी है। ये बात समझ में आई? बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन को लिखते हैं। मैंने कहा बेटा जब मैं इसको मिटा दूं, आई देखो बेटा, आओ जरा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि कोई मान लो, मैं कहूँ एक ले लेता हूँ 2x = 5। ठीक है, ले ले। ये क्या है? सिंगल वेरिएबल का लीनियर है। ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन सिंगल वेरिएबल का है। हमें ग्राफ बनाने के लिए 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन चाहिए, इसमें x y हो। फिर से समझ लीजिए कि ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसको भी हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? इसको हम नंबर लाइन पे ही कर पाएंगे। 1 2 3 -1
-2 -3। कैसे? मैं कहूँ कि x की वैल्यू मैंने निकाल लिया, x इक्वल टू 5/2, ठीक है, तो 2.5 आया, यही आया ना, 2.5 आया। तो ये तो एक ही पॉइंट, सिंगल पॉइंट पता चला ना, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, तो इस पर कैसे करेंगे, 2.5 कहीं ऐसा है, ये 2.5 हमारा हुआ। 1 वेरिएबल है तो नंबर लाइन पे ही प्लॉट हो जाएगा, लेकिन बेटा हमें नंबर लाइन के अलावा हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाने हैं, या 2 स्ट्रेट लाइन बनाने हैं जहां इंटरसेक्ट करे चाहे ना करे, वो बात की बात है। तो हमें सिंगल वेरिएबल का नहीं चाहिए। फिर समझिए, लीनियर ए भी है, मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, और लीनियर ए भी है, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल का, सिंगल डिजिट आएगी तो नंबर लाइन पे ही प्लॉट होकर के रह जाएगा, नंबर लाइन से ऊपर नहीं उठ पाएगा। इसलिए हमें कैसा लीनियर लेना है जिसमें 2 वेरिएबल हो, ठीक ना। चलिए, तो इफ यू हैव द वेरिएबल देन इफ यू हैव द 2 वेरिएबल्स then we draw a straight line, but we have a single variable linear equation, cannot we draw a line, we draw only on number line, we locate only on number line। लेकिन हमें तो लाइन ड्रा करना, स्ट्रेट लाइन ना, इसलिए 2 वेरिएबल्स का हमें इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, आइए देखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चाहे आप दे दो चाहे मैं ले लूँ, ठीक है। मैं कहूँ y इक्वल टू -x, ये लीनियर है कि नहीं है? है लीनियर। देखो कैसे बनाता हूँ मैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x को इधर लाओ तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, y प्लस एक्स इक्वल टू 0, और x प्लस वाई इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन है, एक्सप्रेशन नहीं, इक्वेशन है, और हमें इक्वेशन ही चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, लाइन ड्रा करने के लिए, ठीक है। आइए जरा इस पर ध्यान दो बेटा, इससे हम कुछ, ये y डिपेंड है किस पे, x पे, x की जो भी वैल्यू रखोगे वो y वैल्यू चेंज होता जाएगा। मैंने कहा कि x का, x पे 0 1 2 3, फिर -1 -2, ऐसे करके जो यहाँ रखेंगे वो देगा। ये आटा की चक्की है, आटा की चक्की है। कैसे? यहाँ पे x की वैल्यू जो रखोगे, यहाँ पे y की वैल्यू निकल जाएगा आटा की तरह, ठीक है, प्रोसेस होके y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। आओ देखो, तो अब एक डाउट हमेशा स्टूडेंट्स को रहता है कि x की वैल्यू कितने डिजिट तक रखें। बेटा मैंने क्लास 10 के नंबर सिस्टम में, पॉलिनोमियल्स में भी बताया था मैंने कि आपको x की वैल्यू 2 to 3, यानी कि कुछ आप 0 to 2 इधर ले लीजिए, कुछ -1 -2 ले लीजिए, इतने में आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ये जनरल डाउट है और ये सभी को होता है। फिर से समझिए कि सर जी क्वेश्चन में अगर दिया नहीं है इसका टेबल बना के, तो हम टेबल बनाएंगे, कितने डिजिट तक ले जाएंगे, कोई बात नहीं, एक बार 0 ले लो, एक बार 1 ले लो, एक बार 2, बस उसके बाद -1 -2, इतने पे, यानी कि 5 तक, कुछ प्लस और माइनस मिला के 5 बार वैल्यू पुट कर दीजिए तो काम हमारा बन जाएगा। आइए चलते हैं। मैंने कहा कि एक रखते हैं y इक्वल टू 0, x की वैल्यू पहले मैं 0 रख दूँ तो कोई बात नहीं सर जी, y कितना आ गया 0, यानी कि x को 0 रखा, यानी कि x को 0 रखा, x को 0 रखा तो y भी हमारा क्या आ गया 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। सर जी जरा एक चार्ट बनाओगे तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। मैंने कहा कि बेटा आपकी बात सही है, ले लो, ऐसे ले लो, ये x है और ये y इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। चलिए मैंने x की वैल्यू 0 रखा, 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू मैंने 1 रखा तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो बेटा यहाँ 1 रख दोगे, y इक्वल टू -1 हो जाएगा x की जगह पे, तो ये 1 आ गया। सर जी एक पॉइंट और ले लो, 2 रखा मैंने तो यहाँ कितना आ गई -2। अब कुछ निगेटिव वाला भी कर लेंगे, 1-2 पॉइंट -1 -2 तक करके छोड़ दो, ठीक है। सर जी -1 लेके दिखाओ, तो मैंने कहा कि लो भैया ये -1 ले लो, तो यहाँ पे y इक्वल टू माइनस पहले से है और x की जगह पर -1 रख देंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो -+1, यानी कि y 1 आ गया। सर जी एक और ले लो -2, तो मैंने कहा कि लो भैया -2 लिया मैंने, तो -2 लिया, माइनस प्लस हो गया, y की वैल्यू कितना आ गया 2। 1-2 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, इसको जरा सोच लो मैंने क्या किया। चले, ठीक है। फिर समझ लीजिए x की वैल्यू एक बार 0 पहला, फिर समझ लीजिए कि कितने डिजिट तक हम ये चेक करेंगे। मैंने कहा कि 0 1 2 कर दीजिए,
एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पे और -1 -2 दो नेगेटिव का भी ले लीजिए, इतने करके आप छोड़ दीजिए, किसी ग्राफ में इतने की जरूरत है, बन जाएगा आपका ग्राफ। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स का, इसका ग्राफ प्लॉट कैसे होता है। फिर समझिए, अभी एक इक्वेशन लिया आपने ना, आपने एक इक्वेशन लिया तो कितने स्ट्रेट लाइन आएगी, एक आएगी। दो इक्वेशन लेते साइमल्टेनियसली, पेयर लेते तो 2 आएगी। तो पहले मैं एक पे सिखाता हूं, फिर 2 का भी सिखाऊंगा। ठीक है, आइए, मैंने कहा कि क्वाड बनाते हैं हम, बेटा ये x कहते हैं और निगेटिव को x डैश, ये y पॉजिटिव, ये y डैश निगेटिव। देख लीजिए, ये x डैश इधर करेंगे पॉजिटिव, सॉरी x पॉजिटिव, इधर निगेटिव फिगर लेते हैं x डैश, y पॉजिटिव y डैश निगेटिव। ये ओरिजिन है, ये दिख रहा है, ये 0 0, ये 0 0 क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस खोलोगे तो ये सेंटर पॉइंट है, यह भी यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये 0, y का स्टार्टिंग पॉइंट यही है, इसलिए y 0, ये 0 0 कोऑर्डिनेट है। यानी कि मैं कहूँ कि जो O है ओरिजिन, ये O अगर मैं ओरिजिन लूँ तो इसका x और y क्या होगा, 0 0। ये आप 9th में पढ़े हो और 10th में मैंने पढ़ाया था पॉलिनॉमियल्स में। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला डाउट कि कितने तक इसको फिगर भरें, तो मैंने बता दिया है ना। और दूसरा डाउट स्टूडेंट को होता है कि सर जी ये कितना लंबा हम लिखें ग्राफ पे, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो कितना लंबा लाइन खींचे, ये भी डाउट सही है। मुझे डाउट क्लियर करना है, टर्निंग पॉइंट में डाउट 0। ठीक है, क्योंकि मुझे कोई डाउट नहीं है अपने कंसेप्ट पे, आपको डाउट लेस छोड़ेंगे, डाउट के साथ नहीं छोड़ेंगे। आइए, मैंने कहा कि सर जी ऐसे करना, मैक्सिमम कितने तक है इसमें, मैक्सिमम -2 तक है और मैक्सिमम कितना +2 तक, तो 2 पॉइंट बस ले लेंगे, खत्म बात। अगर यहाँ पे x में मैक्सिमम 5 रहता तो यहाँ पे 5 पॉइंट लिखते, 1 सेंटीमीटर, जो भी आपका लेजेंड हो। अगर निगेटिव में 5 होता तो 5 नीचे भी ले लेते। मैक्सिमम x का उतने पॉइंट लगाने हैं और मैक्सिमम y का उतने पॉइंट हमें लगाना है, चाहे निगेटिव का मैक्सिमम हो चाहे पॉजिटिव का हो। बात समझ में आ गई? देखो हाईएस्ट कितना है 2, इसका मतलब कि 1 और ये 2, ठीक। और y पे देखिए मैक्सिमम कितना है 2, y पे 2, तो y पे मिले 1 और 2, ठीक। आपको मानना पड़ेगा ग्राफ पेपर में कि अगर कुछ पैरामीटर्स दे दिया है सेंटीमीटर, तो लिखोगे 1 पॉइंट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या बहुत किए होगा क्लास 8 में। आओ अब देखो निगेटिव में -2 अधिक है, तो x का निगेटिव इधर ना, ये 1 और ये 2। y में भी मैक्सिमम कितना निगेटिव 2, तो 1 और ये 2, ये इससे ज़्यादा आपका नहीं होना है। मैं स्केल से खींचूंगा, हो सकता है ग्राफ टेढ़ा हो जाए, आप तो स्केल हाथ से खींचूंगा, आप तो स्केल से खींचेंगे, ग्राफ पेपर पे आपका टेढ़ा नहीं होगा। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। आओ बेटा, मैंने कहा कि x 0 y 0, x 0 y 0 तो यहीं पे हो गया, O पे ही रह गया, x 0 y 0 यहीं पर रह गया। x 1 है, पॉजिटिव है ना, किधर है पॉजिटिव है, तो एक x 1 है। और y किधर चला, x यहाँ तक चला और फिर y की तरफ मुड़ गया, y कितना -1, तो y -1 किधर है, नीचे है, तो यानी यहाँ पे, यानी कि यहाँ तक x जो है यहाँ तक, ये पॉइंट हो गया आपका। इस पॉइंट को मैं क्या लिखूँ बेटा, इस पॉइंट को मैं क्या लिखूँ, 1 और 1 एंड -1, ये कोऑर्डिनेट 1 एंड -1 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब आओ देखो इनको, 2 हुआ, x की तरफ 2 चले, पॉजिटिव है तो इधर को आएंगे, और निगेटिव फिर 2 चले y पे, तो निगेटिव y इधर हो गया, यानी कि इधर 2 आया प्लस, और फिर इधर घूम गए 2 की तरफ, यानी कि इधर 2 पे आए और -2 पे इधर घूम गए, ये तो यहाँ से ये 2 हो गया ना, यानी 1 हो गया, ये 2 में नाम देना भूल गया, -1 -2 1 2 -1 -2, ठीक है। ये 2 की तरफ आए और फिर y पे निगेटिव साइड में 2 की तरफ आ गए। चलिए कुछ ऐसे पॉइंट आएगा कॉर्नर यहाँ पे, इसको मैं लिखा, क्या लिखा, 2 और -2, कोई बात नहीं है। और -2, x -2 मतलब इधर को ओरिजिन से इधर x डैश की तरफ माइनस, ठीक है। तो 2 इधर आया, 2 इधर आया मतलब इधर आया, x इधर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट x नेगेटिव चला और फिर y की तरफ मुड़ गया किधर, +2, यानी कि उधर चला गया। x इधर आया, इधर को आया लेफ्ट साइड में नेगेटिव की तरफ, और फिर y 2 यानी कि उधर की तरफ चला गया, तो 2 यहाँ आया और इधर की तरफ यहाँ तक 2 पे आया, यानी कि ये देखो ये 2 की तरफ यहाँ से चला, तो इसका गंतव्य स्थल डेस्टिनेशन यहाँ होगा, क्या होगा, ये यहाँ होगा। तो इसको मैं क्या लिखूँ, x 2 है और y -2, नहीं
x माइनस टू और y प्लस 2, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। बेटा अब कुछ नहीं करना है, जितने पॉइंट मैंने लगाया है, ठीक है, क्या थी 0 0, तो एक तो पॉइंट ए भी हो गया ना, एक तो पॉइंट ए भी था 0 0। चलिए, तो जितना हमने स्पॉट लगाए हैं वो सारे स्पॉट को मिला दो। सर जी अब कहोगे एक और डाउट स्टूडेंट को कि लाइन क्या यहीं से खींचूं, क्या यहीं से खींचूं, ये कुछ पीछे आगे से? बेटा पीछे आगे भी ले लो, पीछे से लो, आगे से। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमने -2 तक लिमिट किया, 2 तक किया, 2 तक किया ना, क्या पता आप और भी फिगर को रखोगे तो और पीछे से आएगा ना। फिर से समझिए, कुछ लड़के सोचते हैं कि सर जी यहाँ पॉइंट है, मिला दिया मैंने, देखो ये मिला दिया, ये सीधा स्ट्रेट लाइन आया ना, ये मेरे से हाथ हिल गया है थोड़ा सा, स्ट्रेट लाइन आया ना बेटा, स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ से ला के यहीं फिनिश कर दें, मैंने कहा कि कर दो, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि पीछे से लाओ। क्यों पीछे से? और भी फिगर कुछ मैं लेता, यहाँ पे x की वैल्यू तो y की वैल्यू और आता, तो और आता, ये और नीचे जाता, जैसे जैसे फिगर को हमने x की वैल्यू बढ़ाता वैसे वैसे बढ़ता जाता। तो आप थोड़ा पीछे से ले लो, ऐसे ले लेना चाहिए। हाँ, ध्यान रहे कि ये पॉइंट टू पॉइंट मिले। तो बेटा ये क्या निकला आपका, ये क्या निकल के आया? स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा आपको बना? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्या बना ये आपका? स्ट्रेट लाइन। किसका? 2 स्ट्रेट लाइन, किसका? 2 वेरिएबल्स का, यानी कि एक इक्वेशन का, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पे ये लाइन हुआ है। लाइन कैसी आई? स्ट्रेट आई। कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, पहले आप डेटा निकालेंगे फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है, आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। चलिए, यह तो इक्वेशन की बात है। ये कौन सा? ये तो सिंगल इक्वेशन की बात है ना, एक इक्वेशन को लिया मैंने, तो ऐसे ही एक और इक्वेशन लेता जो हमें लेना है, क्योंकि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। पेयर का मतलब मैंने बताया था 2, तो एक क्यों मैंने लिया? आपको समझाने के लिए कि एक को अगर बनाना सीख जाओगे तो 2 को भी बना लोगे। ये बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो पूछ लो। फिर से समझिए, मैंने एक इक्वेशन लिया, 2 वेरिएबल का लिया मैंने। क्यों? सिंगल का क्यों नहीं लिया? क्योंकि सिंगल को लेंगे तो नंबर लाइन पे ही प्लॉट होकर रह जाएगा, हमें तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन करना है। तो 2 वेरिएबल का लिया मैंने, एक इक्वेशन लिया, ध्यान रखिए। तो एक इक्वेशन का एक ग्राफ, एक इक्वेशन की एक लाइन, देखो एक इक्वेशन लिया तो एक ही लाइन आई। ऐसे ही 2 इक्वेशन एक साथ लेते, पेयर ऑफ इक्वेशन लेते, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेता, तो ऐसे ही 2 लाइन आती, चाहे जैसे आती 2 लाइन आती। तो इसमें x की वैल्यू, सर जी कितना? तो x की वैल्यू चाहे जहाँ तक ले लो, मेरा मानना है कुछ 0 से 2 तक ले लो पॉजिटिव, उसके बाद 2 तक निगेटिव ले लो, कंप्लीट हो जाता है ग्राफ। x की वैल्यू मैंने रखना शुरू किया, y की वैल्यू अपने आप आती गई। इन दोनों को हमने इस पर लोकेट कर दिया और जहाँ जहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किया उन सारे पॉइंट्स को मिला दिया, हमारा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। कोई किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं। आइए थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। आइए, तो हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि एक हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, वो कैसे आया था? स्ट्रेट लाइन आया था, ठीक ना, यहाँ से होकर गुजरा था स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्यों स्ट्रेट लाइन आया था? एक ही लाइन क्यों आई? क्योंकि हम लोगों ने एक ही इक्वेशन को लिया था, ठीक ना। तो अब 2 इक्वेशन लेंगे तो आपके 2 लाइन आएंगी, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि 2 लाइन कट करेगी कि नहीं कट करेगी, ठीक है। कहाँ कट करेगी वो देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी जरा एक चीज़ और समझो, ऐसे ही जब 2 इक्वेशन को लेंगे तो 2 लाइन हमें प्लॉट होगी, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन पे जरा ध्यान दो बेटा, ये जनरल इक्वेशन पे, ये जनरल इक्वेशन, हमारे जनरल इक्वेशन क्या कहते हैं? ax a1x प्लस b1y प्लस c1, एक इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये आई थी लाइन। अब एक और जनरल इक्वेशन लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये जनरल इक्वेशन है ना, आप पॉलिनोमियल में बहुत जगह पढ़े होंगे। कोई किसी को डाउट? तो अब 2 इक्वेशन को साथ साथ हम सॉल्व करेंगे तो 2 लाइन पाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, हमें 2 लाइन मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो आज 2 लाइन नहीं सिखाएंगे, थोड़ा सा एक चीज़ और सिखाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेटा मैं कहूँ कि जो आप लाइन सर कर रहे हो 2 लाइन का, ये 2 लाइन का शेप कैसे होगा? क्या ये 2 लाइन ऐसे ही हमेशा होंगे कि क्या 2 लाइन x और y पे ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना मिले? मैंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, जैसा x की वैल्यू लेंगे वैसा
ग्राफ बनेंगे। सर जी क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि दोनों पैरेलल हो गए, और क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक लाइन आपने बनाया और जो दूसरा इक्वेशन था वो उसका भी इसी के ऊपर आ गया। मैंने कहा कि ये भी हो सकता है। फिर से समझिए कि क्या सिंगल ग्राफ बनेंगे या डबल बनेंगे, तो ये जरूरी नहीं कि एक दूसरे को कट करे, ये जरूरी नहीं कि दूसरे को कट करे। या हो सकता है कि एक लाइन ऐसे आए और दूसरी भी लाइन इसी पे ऐसे आ जाए, इसी के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि x की वैल्यू कैसा आपने लिया है और y की वैल्यू कैसी आई है। तो ये सिचुएशन होंगे, स्टडी करेंगे हम। आओ देखो, मैंने कहा कि किस तरह के ग्राफ आपके आ सकते हैं। सर एक ऐसा भी ग्राफ आ सकता है, मैंने कहा कि ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा खींचा आपने, ऐसा यहाँ पे कट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। इसका मतलब कि जो दो इक्वेशन को साथ साथ अगर सॉल्व करेंगे, कौन से इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सिचुएशन बन सकती है कि दोनों की वैल्यू, दोनों का जो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसे एक दूसरे को कट भी कर सकता है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ही बन सकता है। देखिए ये बनाया मैंने, फिर इधर डबल डबल एरो लगाया, मतलब कि एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप कर गई। ये क्या है, ओवरलैप कर गई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कहीं इंटरसेक्ट ही न करें, मिले ही ना, पैरेलल हो जाएं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन है। चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। आइए मैं कहूँ कि कितने तरह के बन सकते हैं, तो मैं लिखूंगा एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लाइन इक्वेशन। सिस्टम ऑफ, ये दिखाएगा कि मैं मिटा दूँ, आइए मिटाते हैं इसको। मैंने कहा लिख दूँ सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लाइन इक्वेशन, ठीक है। क्या हो सकता है, देखो इसमें बेटा तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है, तीन तरह के यही सिचुएशन आएगी। पहला कि यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक का क्या मतलब, यूनिक, ये क्यू है, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा। हो सकता है कि एक ही सॉल्यूशन आपका आएगा, और इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन आएगा, एंड इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कहाँ मैंने दिखाया था, यहाँ पे है ना, ये हमारे दो लाइन है, ये लाइन इधर है, ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। और यूनिक मैंने कहा कि एक ही सॉल्यूशन आएगा, ये लाइन कट कर दी, एक आपके पॉइंट जो भी जिस पॉइंट पे कट की, मान लो इस पॉइंट पे 2, 1 लिखा था मैंने, तो 2, 1 पर कट कर दिया, तो 2, 1 उस दोनों इक्वेशन के एक कॉमन पॉइंट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। आइए ये मतलब निकला। और एक ऐसा भी बेटा हो सकता है, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए। ये क्या मतलब कि एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगी, तो कोई कॉमन पॉइंट, यानी कि दोनों इक्वेशन का, कौन सा इक्वेशन का, a1x + b1y + c1 एक हो गया, a2x + b2y + c2, ये दोनों इक्वेशन का कहीं कॉमन पॉइंट एक मिलेगा ही नहीं। कॉमन पॉइंट वही मिलेगा जहाँ दोनों के दो लाइन होंगे और एक दूसरे के कहीं भी कट करें, वो कॉमन पॉइंट। जब ये दोनों पैरेलल आ गए, एक इक्वेशन का ऐसे शेप आया, दूसरे इक्वेशन का ऐसे सीधे निकल गया, कहीं इंटरसेक्ट नहीं की, कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो सॉल्यूशन कॉमन नहीं होंगे। ये बात मैंने कहा। तो इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं भाई, जब पॉइंट ही नहीं हमने पाया दोनों इक्वेशन का, तो नो सॉल्यूशन, यानी कि पता नहीं कहाँ कहाँ इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक ना। तो इनफाइनेटली क्या लिखूंगा मैं, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इससे कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। और तीसरा बेटा क्या चीज़ है, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन का मतलब ये सिचुएशन, दोनों एक दूसरे का ऊपर आ गई, कहीं पॉइंट इंटरसेक्ट वो भी नहीं कर रहा है, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसमें तो है कि हजारों लाखों जितने सॉल्यूशन जहाँ भी देखो संभावना है मिलने की, उतना तक सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन जब एक दूसरे पे चिपक जाए
ऐसे एक दूसरे पे जैसे इस तरह से चिपक जाए दोनों एक दूसरे पे, तो कोई सॉल्यूशन इस पे आपको नहीं मिलना है, क्योंकि विल बी कोइंसिडेंट, विल बी क्या है, कोइंसिडेंस। ये कौन सी है, इसको देखा जाए तो कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट हो गया, इसको बोलेंगे एक दूसरे पे आ गई। ठीक है, चलिए, तो इसका कोई भी नॉट इंटरसेक्ट, इसको मैं लिखूंगा नो सॉल्यूशन, क्यों, नॉट इंटरसेक्ट। इस दोनों में इसमें क्या अंतर है बेटा, ये इनफाइनाइट जाएगी, एक है ना कि कहीं मिल सकती है, किसी ने देखा नहीं इनफाइनाइट को, लेकिन पॉसिबिलिटी है, इमेजिनरी मान्यता है, लेकिन यहाँ पे तो दूसरे पे चिपक गई, कोई कुछ नहीं होगा। आइए, इसका जो मैंने कहा कि इसमें किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, जरा देखो, एक इसमें इस तरह से बन जाएगी लाइन, क्या मैंने बोला कि इसमें द टू लाइन्स, जैसे मैंने कहा कि यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, मैंने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन कैसे भी बने, चाहे ऐसे बने तो ऐसे कट करेगी, चाहे तो ऐसे बनी, मैं एक्सिस बना लूँ ऐसे, चाहे तो ऐसे, अगर एक इक्वेशन का ये लाइन हो गया, दूसरे का ये लाइन हो गया, इंटरसेक्ट कर ली, ऐसे इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करेगी, तो यूनिक सॉल्यूशन, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट की तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब वन, सिंगल। ठीक है, चलिए, ऐसे ही इनफाइनाइट में हो जाएगी, इनफाइनाइट में ऐसे हो जाएगी, यानी कि अगर मैं इस पे प्लॉट करूं x और x डैश, y और y, ये दिख रहा है नीचे, चलिए प्लॉट करूं तो इनमें ऐसे एक इक्वेशन को सॉल्व किया तो ऐसे ग्राफ हुआ, दूसरे को ऐसे, कहीं इंटरसेक्ट नहीं की तो नो इंटरसेक्ट, तो मेनी सॉल्यूशन, जितने सोच लो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चलिए, ऐसे सिचुएशन में अगर मैं x डैश कहूँ, y डैश कहूँ, y डैश कहूँ, तो इसमें कैसे सिचुएशन आएगी, मान लो एक लाइन ऐसे आ गई, एक इक्वेशन की, दो इक्वेशन ले, एक इक्वेशन का ऐसे आ गया बेटा, दूसरा इक्वेशन भी इसी पे आ जाएगा, ये देखो मैंने रेड से कर दिया, एकदम इसी पे आ करके ओवरलैप कर जाएगा, इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट, इसको कोइंसिडेंट बनेंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप हो गई। तो हमें पता ही नहीं है कि कौन कहाँ पे टच कर रहा है, कोई चीज़, जैसे मान लो इस मार्कर को मैंने चिपका दिया, आप बता सकते हो कि कहाँ ये टच कर रहा है, इतने माइक्रो होंगे कि आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, इतने मिलियन बिलियन के आप फाइंड नहीं कर पाओगे कहाँ पे पॉइंट टच कर रहा है, कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब ऐसे, एक इधर से क्रॉस की, एक इधर से, है ना। चलिए, तो मैंने कहा कि ये कोइंसिडेंस है, और कोइंसिडेंस में विल, इसको बोलेंगे विल बी कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस होगा, और कोइंसिडेंस में आप फाइंड नहीं करोगे, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कहीं इंटरसेक्शन होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें और इसमें एक फ़र्क है, ये इनफाइनाइट तक तो जा रही हैं, इनका मुंह खुला है, कहीं जाके मिलेंगी, ये एज्यूम्पशन है, वो पता नहीं कहाँ पे आप ट्राई जीवन भर ट्राई करते रहो, लेकिन ये है कि कहीं मिल सकती है, इसलिए मैंने कहा कि मेनी सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे तो एक दूसरे पे है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बेटा ये रहा कि जब पेयर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो उस पेयर, उनके जो ग्राफ बनेंगे, ग्राफ पेपर पे प्रेजेंटेशन आएंगे, कुछ इस तरह के आएंगे। ऐसा भी हो सकता है, दोनों को सॉल्व करेंगे कौन सा लीनियर इक्वेशन को, तो ऐसा भी आ सकता है, एक पॉइंट पे यहाँ पे इनफाइनाइट भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है। तीन तरह की सिचुएशन आएंगी, और तीनों को हम लोगों को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके देखना है, ये ऐसे रटना नहीं है। ये क्वेश्चन मैं लूँगा अगले लेक्चर 2 सेशन में, जिसमें देखेंगे कि दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उनके ऐसे पॉइंट, कॉमन पॉइंट भी आ सकता है, ये नहीं भी आ सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये ऐसे ग्राफ ऑटोमेटिकली आएंगे, ऐसे ग्राफ ऑटोमेटिकली आएंगे, जिस तरह का हमारा इनपुट उस तरह का आउटपुट, जिस तरह का एक्स वाई यानी दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन रहेंगे, उसी तरह के हमारे ग्राफ बनेंगे। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा बेसिक, चैप्टर 3 का बेसिक। अब हम अगले सेशन में लेक्चर 2 में हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लीनियर पेयर इक्वेशन को, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली देखेंगे कि ऐसे हमारे ग्राफ आते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम ये भी देखेंगे
कि सारे इक्वेशन को क्या सॉल्व करके ही बताएंगे क्या कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, नहीं, कोफिशिएंट मेथड को भी देखेंगे कि देख के बता देंगे कि ये शेप होगा, ये शेप होगा या ये शेप होगा, वो बाद की बात है, ठीक ना, लेक्चर 2 में। स्टूडेंट आज बस इतना ही रखते हैं। आज का लेक्चर कैसा रहा? अच्छा लगा लाइक करिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।